पीली टी शर्ट, काला चश्मा, हाथ में फोन थामे दाऊद इब्राहिम की इस फोटो को आपने कई बार देखा होगा। दाऊद को लेकर कई खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती रहती हैं। हाल ही में क्राइम तक के जरिए हमने आपको जानकारी दी थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। इस बात का खुलासा एनआईए के सामने दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने किया था। दरअसल जांच एजेंसी ने पिछले दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए इस बात की भी जानकारी दी थी कि दाऊद अब अपने काम करने के तरीके भी बदल रहा है। बदलते मिजाज के साथ दाऊद ने अपने काम और पैसे कमाने का जो जरिया था उसे चेंज कर लिया है। आज क्राइम तक पर हम आपको दाऊद के इन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कभी फिरौती, जमीन पर अवैध कब्जा, सेटलमेंट, ड्रग्स और स्मगलिंग के जरिए खौफ फैलाने वाला डॉन अब भारत से दवाओं की स्मगलिंग, मोबाइल फोन चुराने और बिल्डिंग गिराने के ठेके लेने जैसे काम कर रही है। अपने बिजनेस के तरीकों को बदलते हुए डी कंपनी भारत में बन रही कैंसर की दवाओं को चीन के साथ दूसरे देशों में गैर कानूनी तरीके से भेज रहा है, खासकर चीन में, क्योंकि वहां पर कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा है। अमेरिका की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन में कैंसर के एक पेशेंट की दवाओं पर सालाना खर्चा 35 लाख के करीब होता है। ये भारत से 10 गुना ज्यादा है। इसी बात का फायदा उठाकर चीन में रह रहे दाऊद के एजेंट भारत में डी गैंग से जुड़े लोगों के साथ इन दवाओं की स्मगलिंग करते हैं। बैन के बावजूद चीन में अभी भी हर 10 में से 6 मरीज भारतीय दवा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पकड़े जाने पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ती है, क्योंकि चीन में भारत में बनी कैंसर की कई दवाओं को नकली दवा माना जाता है। लेकिन फिर भी चीन के लोग इंडिया की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ड्रग्स और गोल्ड सिल्वर स्मगलिंग अब भी उसके मेन बिजनेस है। इसके साथ डॉन अब सफेद पोश कारोबार में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनआईए के मुताबिक दाऊद एक एक करके खुद को काले धंधों से दूर कर रहा है। डी कंपनी के लोग अब जमीन और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी से पैसे कमा रहे हैं। गैंग का नकली नोट का बिजनेस भी जारी है। खुफिया सूत्रों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि डी कंपनी के लोग अब भी आईएसआई के साथ काम कर रहे हैं और भारत में रह रहे दाऊद के आतंकियों के साथ नक्सली और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को भी हथियार मुहैया करवा रहे हैं। दाऊद के लोग भारत में स्मगलिंग के लिए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआईए की जांच में सामने आया है कि नेपाल में दाऊद ने एक बड़ा सेटअप खड़ा किया है। उसके लोग वहां कई बड़े बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस को दिए बयान में छोटा राजन के गुर्गे एजाज लकड़ावाला ने भी बताया था कि दाऊद इब्राहिम गैंग ने पिछले कुछ साल में नेपाल में अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर लिया है। यहाँ वो पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने पर काठमांडू से भारत में नकली नोटों का कारोबार चलाते हैं। बता दें कि दाऊद का कारोबार इस वक्त दुनिया भर के 40 देशों में फैला हुआ है, जिसे वो नए नए तरीकों से ऑपरेट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।